राम राम सारी बाणा न सारे भैया न काकी तैया न सारा न राम राम और सब ठीक ठाक होंगे। यही उम्मीद है, यही परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। यहाँ पर मैं करने लग रही हूँ कोंदरा साफ। कोंदरा खेत में तो लेकर आए थे, बहुत सुथरा कोंदरा है, साथ में साटी भी है। एक बार तो सोची मैं खाला रायता बनाऊंगी, लेकिन साटी में एक सही बेक के पौधा के ऊपर काटूंगी, तो इसलिए इसने साफ करके और फिर सब्जी बनाऊंगी। तो सब रायता बनाने का एक और कारण है, क्योंकि मेरा हो रहा आई फ्लू और बच्चों का भी हो गया था, तो सब ने मान लो 2 दिन रेस्ट कराया था और तीसरे दिन आँखों ने रिलैक्स मिला है, और वो भी एक दवाई से। तो आई ड्रॉप से एक लेकर आए थे, उससे आराम होया है। भाई मैं शुरू में ना अपना देसी इलाज करेगी, कतई नहीं करना चाहिए सच में, लेकिन रुक क्या नहीं जाता। देखो बारिश आ रही है और बाहर टफ़ी बैठा है और पूसी बैठी है, तो आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर से पूछी तो डॉक्टर ने बताई थी कि भाई पहले तो पानी के छपके मारो, अपने ठंडे पानी के, बल्कि जो पानी हम पीवे हैं ना, जैसे आंटी का पानी हो, उससे छपके मारो तो ज़्यादा रिलैक्स होगा आँखें ने। और मान लो सूजन है तो थोड़ा हल्का गर्म सा करके गुनगुना पानी, उससे छपके मारने चाहिए, मतलब आँखों में। और यहाँ पे कोंदरा धो लिया है, और उसके बाद उसने बताई थी कि भैया अपना एक आई ड्रॉप्स है वो डालो। और उसके बाद मतलब भैया हमने पूरा ध्यान कराया, आई ड्रॉप्स डाला। जब आराम हुआ उससे पहले मैं काजल डालू थी आँखों में, पहले तो जो घर पर बना रखा है ना, मतलब स्याही जो घर पर बना रखी है, तो वो काजल डाला था आँखों में। और उसके बाद सरसों का तेल भी अपने पर ट्राई करा था, बच्चों का था, मतलब कैप्सूल डाले थे और दवाई डाली थी। और मेरा आराम जब होया जब मैंने वह दवाई डाली, तो अब की बार ऐसा ही फ्लू हो रहा है कि आँखें सूज रही हैं। तो मैं हंस हंस के इसलिए बोल रही थी, मतलब मैं ये कह रही थी कि धूप का चश्मा लगाए बैठी हूँ। भैया एट ए टाइम चश्मा नहीं था ब्लैक, तो यही लगा लिया, अपना घर पर रखे थे जो। तो बेटी ने भी यही लगाया था, जैसे 2-3 रखे थे। बाद में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ब्लैक कलर के अपने और बेटी के लिए, तो 2 घर पर रखे थे, हमने लगा लिए। और 2 और लेकर आने पड़ गए, ब्लैक कलर के लेकर आए 2। तो क्योंकि इन्फेक्शन भैया अगर खुद का है तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे का ना हो, तो उसके लिए लगाने चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं, भैया अकेले बैठे हो तो बेशक उतार दो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हिम्मत करके फिर वीडियो बनाई है, शुक्र है पहले 2 वीडियो एक्स्ट्रा थी, नहीं तो वीडियो नहीं डाल पाती 2 दिन। और 1 दिन तो शायद मैंने डाली है नहीं वीडियो, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी। देखो वो क्या करे ना, पहला सुख निरोगी काया, भाई पहला शरीर ठीक होना चाहिए, उसके बाद कुछ करा जा सके है। और मैं तो इतनी ठीक भी ना रहा करती, वह बात है, पहले कुछ ना कुछ होया रहा करता। और कुछ या आई फ्लू भी मेरा होना था, सच में बहुत दुख हुआ है जब न्यू ऐसी प्रॉब्लम आ जाए है। सब कहे न्यू मान लो ये हो रहा है पड़ोस में कि भाई आँख सूज के और कती हद तक ज़्यादा लाल आँख हो जाए, उसके बाद वही बात है, इतना ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ा है, बुखार भी चढ़ जाए, इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक आई फ्लू हो गया। पहले नहीं होया करता, रेड आँखें हो जाया करती, दवाई डालते ही आराम हो जाया करता, कैप्सूल डालते उससे भी आराम हो जाया करता। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, तो अपना ध्यान रखियो सब, अपने पानी तो आँखें न साफ़ करते रहियो और ध्यान रखियो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। हम तो खूब तो पानी पिया करते, अरन्यू है पानी के छपके तक खर में मैं लगा मारा करती आँखा में, बच्चे ना मारा करते। और मैं जितना ध्यान रखा करती फिर भी मतलब मेरा भी हो गया। तो अगर हम किसी की आइज़ देख लें है ना, जैसे लाल हो रही हैं तो भी हो जाया करे। तो बेटी ने कही थी मम्मी आप चश्मा लगा के वीडियो बनाइयो, कदे देखने वाला को हो जा। तो इस बात पे भी बहुत हंसी आई थी। मैं कहा बेटा ऐसा नहीं होता कि फ़ोन में देखे तो हो जा, वैसे आमने सामने हो ना तब डर होया करे। छतरी रखी है या छतरी लेकर गई थी मैं दूध लेते ही, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, राम जी ने खूब बारिश कर दी। और बाहर बैठे हैं मोटू और टफ़ी, और फिर वह उठ कर चले गए, फिर पूसी और रोकी बैठ गए थे। तो इनने भी जगह चाहिए भाई, देखा जाता है। और आज सोचा है छत पे अपने पौधा ने संभालन की सोची है, तो ऊपर छत पे जाकर बारिश थोड़ी थोड़ी पड़ने लग रही थी बूंद, लेकिन फिर भी मकाला थोड़ा कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने अरबी बो रखी थी, देखो अरबी में खूब बड़ी अंकुरित हो रही है, मैंने लगा था कि अंकुरित होगी।
तो बहुत अच्छी अंकुरित हो रही है। पालक की प्योद एक बाण दो रेत लाई थी, साथ में उसकी आ रही है प्योद उसमें उसके पुदीने की। तो आज ये थोड़ी कोशिश कर रही हूँ इसमें आंडी में बोऊंगी। बहुत सारी न्यू मान लो हल्दी होने लगी थी आंडिया में, ये कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम तक न्यू मान लो 2 साल तक मैं नहीं बो पाई, नहीं कुछ ज़्यादा कर पाई। अपनी जो बगिया सी बना रखी है छोटी सी, तो न्यू मान लो छोटी है बगिया है, भी बड़ी नहीं हुई है। तो बड़ी जब होगी ना भाई, जब हम मेहनत करेंगे। तो मेहनत करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और थोड़ी सी ई भी हिम्मत लगी है तो मैं लगी अपने इसने ठीक करन। तो इसमें जैसे निकाल के देखी थी एक आंडी में 2 जो या ऑर्गेनिक खाद बना रखी थी ना घर पे, तो इसमें 2 ये लगा रखी थी अरबी। तो एक अरबी निकाल दी है, एक अरबी ने दूसरी आंडी में शिफ्ट करूँगी और एक ने इस समय। और यह मैंने निकाली थी जो चमेली बोलिया करें यहाँ पे, तो बिच्छूवटी भी बोल रहे हैं भाई कई जगह पे। तो बिच्छूवटी निकाली है एक आंडी में तय। तो एक जो अरबी है ना दूसरी वाली, वह इसमें लगाऊंगी। देखो परमात्मा ने चाहे तो इसके पत्ते भी बहुत काम के हुआ करें। अगर मान लो होगी तो रेसिपी बना कर दिखाऊंगी। पहले बनाई थी 1-2 बार, बहुत स्वादिष्ट रेसिपी बना है इससे भी। तो अरबी वैसे तो बाबादी करे है, लेकिन स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा, और इसमें भी अपने गुण होया करें। तो हर एक चीज़ सेहत के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मैं है ना या जो साटी जाम रही थी, उग रही थी, तो या साटी निकालने लग रही थी मैं। तो या साटी छोटी छोटी है, तो आगे आगे का हिस्सा तोड़ के धो के इसने अच्छे से, और फिर मैं सब्जी में डाल सकूँ कोंदरे की मैं। तो यह भी काम की है। और आज परमात्मा की दया से हिम्मत है तो सोची मकाला थोड़ा सा सुधार कर दूँ। सुबह झाड़ू निकाल दी थी, साफ़ सफाई करी थी छत पे। बारिश रुकी थी बस एक 10 मिनट के लिए, उसी टाइम में थोड़ी सी झाड़ू निकाली थी, क्योंकि पानी वैसे भी खड़ा हो जाना 2 जगह पे, तो वो साफ़ करना पड़ा है। मैं कल थोड़ी झाड़ू और लगा दूँ। तो साफ़ सफाई कर दी थी सुबह के टाइम। और ये देखो ये पुदीना है, ये बो दिया है, और साथ में जो या बेल है पालक की। और बेल मतलब ऐसा कमाल होया कि मेरी माँ ने दी थी मेरे तीन, तो मैंने बीज लगा लिया था घर पे, खूब बढ़िया होगी, उस पर बीज भी आ गए थे। लेकिन होया कि मारी तो ख़राब होगी, और 1-2 बाणा थी मैंने बीज दिए थे, तो उनका मतलब बढ़िया चल रही है या पालक बेल वाली। तो फिर उन के तो ज़रूरत पड़े तो उससे बाण के तो लिया करूँ। और उस बाणते एक जनी तो लेकर आई मैं यो बेल, मकाले इसकी प्योद दे दे, और मकाला मैं भी लगा लूँगी, हो जाएगी। तो देखो बंदर छेड़ दें, नहीं तो हर चीज़ बोने का शौक़ हुआ है, लेकिन वो शौक़ उस टाइम ख़त्म हो जाए जब वह तोड़ के और कचर के गिर जाए। सच में बहुत दुख हुआ है। बारिश की वजह से थोड़े कम बंदर आए हैं, या फिर न्यू मान लो हम भी छत पर जाते रहें तो थोड़ा सा बचाव हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। वह मतलब एकदम तो उनका नहीं बेरा, वह दोपहर में आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए। बाई चांस हम ऊपर से नीचे आए इतने में आ जाए, तो देखो रखवाली तो करी नहीं जा सकती, क्योंकि घर में बच्चे अपना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे, और मैं अपने घर का काम करूँ या फिर रेस्ट करूँ भी, तबीयत डाउन रहे जब, तो इतना ध्यान हम नहीं रख पाते। ये मेन्यू कह दूँ कि भी रख सकें, पहले रख पाया करती। तो उस मेन्यू था भाई टमाटर वगैरह एक आधी चीज़ मिल जाया करती, हमने पुदीना वगैरह पालक वगैरह एक आधी चीज़ हो जाया करती। लेकिन जैसे कई चीज़ ऐसी थी, जैसे कचरी और करेले तो इतने ज़्यादा लगे थे, पहले मैंने वीडियोस भी भेज रखी हैं, तो उनमें मतलब देख सको कि भी इतनी ज़्यादा मेहनत करा करती इसमें, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी बंदर छोड़ा नहीं करते भाई, कभी कभी हाथ लग गया करती कोई चीज़। जैसे एक तो हमने हल्दी बोई थी, हल्दी भी हाथ लग गई थी, तो इसलिए अरबी भी बो दी है, मकाला हो जाएगी। तो ये भी वो साटी है ना, इसके नीचे का हिस्सा काट दिया है, जो जड़ का हिस्सा था ना वो काट दिया है, जड़ समेत तोड़नी पड़गी, क्योंकि इसमें लगानी थी पालक। और या मैंने मटर भी गो दी है, जो मैंने मटर सुखा कर रख रखी थी ना वह भी गोई है। और या पालक जो मैं लेकर आई थी बेल वाली पालक एक बाणते, तो वह धो ली है अच्छे से। प्याज काट लिए हैं बारीक, और 2 आलू काट लिए हैं बारीक, और साथ में काट ली है या पालक भी बिल्कुल बारीक काट ली है। तो आज के बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। देखो बारीक काट ली है पालक, तो यह बेल वाली पालक है, बहुत चिकनी पालक हो है, या किसी भी सब्जी में डालना है ना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख ली है गैस पे, थोड़ी सी गर्म होते डाल दिया तेल। तेल है यो पीली सरसों का, और बहुत ही ज़्यादा
बढ़िया आज रेसिपी बताने वाली हूँ, जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड ने पसंद आए वो चीज़ बनाई। तो यहाँ पे पकोड़े बनाए भाई, मिक्स पकोड़े। तो यहाँ पे बेसन लिया, बेसन में डाल दिया नमक, 1 चम्मच भरी मान लो, फुल भरी 1 चम्मच, और 2 कटोरी 1.5 कटोरी मतलब ये है बेसन, और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल के और पानी में भिगो लिया, मतलब अच्छे से इसका गोल बना लिया, गाढ़ा गोल। उसमें डाल दिए बारीक कटे प्याज, बारीक कटे आलू, और बारीक कटी पालक और डालनी है। और फिर उसके बाद ये मिक्स करने हैं, ये पालक डाल दी है बारीक कटी, और इसके बाद ये अच्छे से मिक्सअप करने हैं। और एक चीज़ मैं भूल गई, मिर्च काटना मैं भूल गई। तो फिर ये था कि छोटी बेटी मिर्च नहीं खाती, तो उसके लिए पहले उससे के लिए तैयार हो जाएंगे। तेल गरम हो गया अच्छे से, तो इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखो कुरकुरे पकोड़े तैयार होंगे बिल्कुल। ये देखो पलट दिए हैं अच्छे से, और थोड़ी है ना, मतलब ये धीमी आंच पर पकाने पड़े, एक बार तेज़ आंच करके और उसके बाद धीमी आंच करके। जब अच्छे से पके हैं तो धीमी आंच कर देनी चाहिए, तेज़ आंच जैसे ये तेल अच्छे से पक गया, अच्छे से गर्म हो गया, तो अब धीमी आंच कर रखी है। बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े तैयार होंगे इस तरीके से, और एकदम कुरकुरे होंगे बाज़ार जैसे। तो यहाँ पे मिर्च लेने लग रही हूँ मैं, 2 मिर्च लेकर और 2 मिर्च काट के, और जब मिक्सअप करूँगी बिल्कुल बारीक काटूँगी, जैसे मिर्च के अंदर से 4 वो करके टुकड़े, या फिर 2 टुकड़े कर ले, ज़्यादा पतली हो तो मिर्च काट के वह डाल दी है इसमें गोल में। और ये देखो बिल्कुल कुरकुरे तैयार हो गए हैं पकोड़े। तो ये डाल दिए हैं, निकाल दिए हैं अच्छे से। तो इस तरह तेल निकला था, तो मैंने क्या कराया है, एक या झारनी लेके इसके ऊपर रखे गई मैं एक एक पकोड़ा निकाल के, क्योंकि बड़े बड़े पकोड़े थे भाई, छोटे होते तो इसके साथ उठा लेती सारे, लेकिन बड़े बड़े थे। तो ये चिमटे से निकाल के और झारनी में रख के थोड़ा सा इनका न्यू है, जो अतिरिक्त तेल हो है ना, ज़्यादा तेल हो वो निकल जा, और फिर उसके बाद ये थाली में डाल दूँगी। और बच्चे बहुत खुश होकर खावेंगे, और मेरे हस्बैंड भी खुश होकर खाया करें। और हरी मिर्च जो दूसरा जो बच रहा था ना, जो गोल बच रहा है, उसमें हरी मिर्च काट के मिक्स कर दी है। तो ये पकोड़े बिना मिर्च के हैं, ये छोटी बेटी के लिए हैं जो मिर्च नहीं खाकर राजी, और बाकी हम सब मिर्च खाया।